जय मसीह की। मैं आज आपके सामने परमेश्वर का वचन लेकर के आया हूं, जिसके द्वारा आपको आज एक बात मालूम चलेगी कि आप अपने धन के द्वारा भी परमेश्वर के राज्य में, स्वर्ग के राज्य में प्रवेश कर सकते हैं। कैसे? आप मेरे साथ निकालिए मरकुस रचित सुसमाचार 10 अध्याय उसकी 17 आयत से 22वीं आयत तक। और जब वह निकलकर मार्ग में जाता था तो एक मनुष्य उसके पास दौड़ता हुआ आया और उसके आगे घुटने टेककर उससे कहा, हे उत्तम गुरु, अनंत जीवन का अधिकारी होने के लिए मैं क्या करूं? एक मनुष्य आया जो धनवान था और प्रभु यीशु मसीह के सामने घुटने टेककर कहने लगा, हे उत्तम गुरु, मैं अनंत जीवन का अधिकारी होने के लिए क्या करूं? मतलब चिकनी बात कर रहा है। प्रभु यीशु मसीह का जवाब सुनिए 18वीं आयत में। यीशु ने उससे कहा, तू मुझे उत्तम क्यों कहता है? कोई उत्तम नहीं, केवल एक, अर्थात परमेश्वर। उत्तम तो सिर्फ परमेश्वर है और कोई उत्तम है ही नहीं। अब प्रभु यीशु मसीह इसको अनंत जीवन के मार्ग के बता रहे हैं। तू आज्ञाओं को तो जानता है, हत्या ना करना, व्यभिचार ना करना, चोरी ना करना, झूठी गवाही ना देना, छल ना करना, अपने पिता और अपनी माता का आदर करना। प्रभु यीशु मसीह ने इसको आज्ञाएं दी। अब इसका जवाब सुनिए। उसने उससे कहा, हे गुरु, इन सबको मैं लड़कपन से मानता आया हूँ। यीशु मसीह को ये बोल रहा है कि जब मैं छोटा था, बचपन, तब से मेरे को इन आज्ञाओं को बताया गया है और मैं इन आज्ञाओं को मानता आया हूँ। अब प्रभु यीशु मसीह ने उसकी ओर दृष्टि की और उसको प्यार किया। यीशु ने उस पर दृष्टि करके उससे प्रेम किया और उससे कहा, तुझ में एक बात की घटी है, जा, जो कुछ तेरा है उसे बेचकर कंगालों को दे और तुझे स्वर्ग में धन मिलेगा और आके मेरे पीछे हो ले। प्रभु यीशु मसीह ने कहा, जो कुछ तेरे पास है उसको बेचकर कंगालों को दे दे, तेरे को स्वर्ग में धन भी मिलेगा और अनंत जीवन मिलेगा। इस व्यक्ति के पास इतना अच्छा मौका था कि यह परमेश्वर की राज्य में, स्वर्ग लोक में अनंत जीवन भी पाता और धन भी पाता, यदि ये यीशु मसीह के वचन के अनुसार करता। मैं बताना यह चाहता हूँ, यदि आपके पास जो धन है आप उसमें से कंगालों को देते हैं तो आपको स्वर्ग के राज्य में धन भी मिलेगा और अनंत जीवन भी। अब आगे सुनिए 22वीं आयत में। इस बात से उसके चेहरे पर उदासी छा गई और वह शोक करता हुआ चला गया, क्योंकि वह बहुत धनी था। आज हमारे चर्च में भी बहुत सारे लोग धनी होते हैं, बोलते हैं, अरे आज्ञाओं को तो हम मानते आ रहे हैं, हर संडे चर्च में आ रहे हैं, परमेश्वर की इबादत में जा रहे हैं, लेकिन वो किसी की मदद करना नहीं जानते, परमेश्वर के राज्य में बीज बोना नहीं जानते। मेरे प्रियो, यदि आप स्वर्ग के राज्य में अनंत जीवन पाना चाहते हैं, धन दौलत भी पाना चाहते हैं, तो जो आपके पास है उसमें से कंगालों की मदद करें, क्योंकि बाइबल बताती है कि कर्म बिना विश्वास मरा हुआ है। अब आप याकूब उसका 2 अध्याय 26 आयत में पढ़ सकते हैं, निदान जैसे देह आत्मा बिना मरी हुई है, वैसा ही विश्वास भी कर्म बिना मरा हुआ है। आप विश्वास करते हैं कि प्रभु यीशु मसीह मेरे लिए आया, मेरे लिए मारा गया, गाड़ा गया, जी उठा और स्वर्गलोक में चला गया और मैं उस पर विश्वास करता हूँ कि वो मुझे अनंत जीवन देगा। बिल्कुल आपकी अच्छी बात है, आप विश्वास करते हैं, परमेश्वर आपके विश्वास के अनुसार आपको अनंत जीवन देगा। लेकिन परमेश्वर ने विश्वास के साथ साथ कर्म भी आपको दिया है। मेरे प्रिय, यदि आपकी कलीसिया में कोई दुखी है, कोई बीमार है, कोई सताव में है, कोई परेशानी में है, हमारे पास यदि है तो आप परमेश्वर के राज्य में बीज बो सकते हैं। मैं नहीं कह रहा हूँ, आप मेरे साथ पढ़िए नीति वचन 19 और उसका 17वीं आयत में लिखा है, जो कंगाल को देता है वह यहोवा को उधार देता है और वह अपने इस काम का प्रतिफल पाएगा। यदि आप किसी जरूरतमंद की मदद करते हैं, किसी कंगाल को देते हैं, तो उस कंगाल को नहीं दे रहे हैं, आप सर्वशक्तिमान परमेश्वर को उधार दे रहे हैं, आप इस काम का प्रतिफल पाएंगे। बताना यह चाहता हूँ, मेरे इस संदेश का उद्देश्य यही है कि आप अपने धन के द्वारा भी परमेश्वर के राज्य में प्रवेश कर सकते हैं। कैसे? कंगालों की मदद करके, जो ज़रूरतमंद है उसकी मदद करके। प्रियो, ये परमेश्वर ने आज्ञा दी है, क्योंकि जो हमारा विश्वास है कर्म बिना मरा हुआ है। आप यहाँ पे बैठ के प्रार्थना करते रहो, परमेश्वर मेरे को रोटी दे, परमेश्वर मेरे को रोटी दे, परमेश्वर मेरे को रोटी दे, आपके आगे मुंह में नहीं डाल देगा, उसके लिए आपको कुछ करना पड़ेगा। विश्वास करते हैं, अच्छी बात है, विश्वास के द्वारा सब कुछ संभव है, लेकिन कर्म करना भी बहुत अनिवार्य है। प्रियो, यदि आपके परिवार में, यदि आपके रिश्तेदारी में कोई ज़रूरतमंद है, परमेश्वर ने यदि आपको दिया है तो आप उसकी मदद कीजिए। परमेश्वर के राज्य में आपको धन भी मिलेगा, अनंत जीवन भी मिलेगा, क्योंकि जो कंगाल को देता है वो यहोवा परमेश्वर को उधार देता है और वो अपने इस काम का प्रतिफल पाएगा। मौका सबके पास आता है, कई बार हम क्या करते हैं, मौके को छोड़ देते हैं। मौका यदि आपके पास आता है तो छोड़ना मत।
इस मौके का फ़ायदा उठाना, इस मौके को भुना लेना, ताकि आपको परमेश्वर की तरफ से वो प्रतिफल मिले जिसका प्रयत्न आप कर रहे हैं। आप देखते होंगे बहुत सी जगह पर अन्य जातियों में लोग बहुत सारा दान कर देते हैं, कुछ कहीं पे कुछ कहीं पे। मैं आपको ऐसा नहीं कह रहा, मैं आपको कह रहा हूँ कि आप ज़रूरतमंद कंगाल को देकर परमेश्वर के राज्य में इन्वेस्ट करके स्वर्ग के राज्य के अधिकारी बन सकते हो। आपको अनंत जीवन भी मिलेगा, परमेश्वर के राज्य में आपको धन भी मिलेगा। यह आपका इन्वेस्ट है। यहाँ परमेश्वर के राज्य में निवेश कीजिए ताकि आपकी उन्नति हो और आप परमेश्वर के राज्य में बढ़ते जाएं और परमेश्वर को महिमा मिले। देने वाले बनो। परमेश्वर ने एक हाथ लेने के लिए बनाया तो दूसरा देने के लिए भी बनाया है। परमेश्वर के वचन के अनुसार कार्य करो ताकि आपकी उन्नति हो, परिवार में सफलता हो। गॉड ब्लेस यू।